ओम नमः शिवाय। श्री उमा संहिता 30वां अध्याय सृष्टि रचना क्रम। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित सृष्टि का निरंतर प्रसार होने लगा। प्रजापति ने अयोनिजा शत्रुपा से विवाह किया। शत्रुपा ने 100 वर्षों तक तपस्या करके उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। इन्हीं के मनु नामक पुत्र हुए। मनु से 71 मनुओं की रचना मनवंत्र संज्ञा कहलाती है। फिर बारिका हुई, बीरका हुई। इनसे उत्तानपाद की उत्पत्ति हुई। राजा उत्तानपाद का विवाह सुनीति से हुआ। इन्हीं के परम तेजस्वी पुत्र के रूप में ध्रुव पैदा हुआ। ध्रुव ने ब्रह्मा जी की 3000 वर्षों तक कठोर तपस्या करके सप्तऋषियों से भी ऊपर स्थान प्राप्त किया था। पुष्टि और धान्य नामक ध्रुव के 2 पुत्र हुए। पुष्टि की पत्नी सुन्नथा थी। उनसे रिपु, रिपुंजय, विप्र, नृक्ल, वृष, तेजा नामक 5 पुत्र पुष्टि को प्राप्त हुए। रिपु से चाक्षुष पुष्करिणी पत्नी से चाक्षुष को वरुण नामक पुत्र प्राप्त हुए। सुनीता से अंग को बेन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बेन के शरीर से ऋषिगण ने मंथन किया। उनके दक्षिण हाथ से राजा पृथु पैदा हुए, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया ताकि प्रजा का हित हो सके। इनके विजिताश्व और हरेश्व नामक 2 पुत्र हुए। शिखंडिनी ने वीरवर्णिनी से विवाह किया। इनसे प्रजापति की प्राप्ति हुई, जो कि सोम के अंश थे। तत्पश्चात दक्ष ने 2 पैर वाले और 4 पैर वाले जीवों को उत्पन्न किया। हरेश्व नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जो महर्षि नारद के वचनों और उपदेशों को सुनकर वैरागी हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने शबलाश्व नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जिन्हें नारद जी ने वैरागी बना दिया। ये सब जानकर दक्ष बहुत क्रोधित हुआ। क्रोधित दक्ष ने देवर्षि नारद को शाप दिया, नारद, तुमने मेरे पुत्रों को गलत मार्ग पर डाल दिया है, उन्हें मुझसे दूर कर दिया है, इसलिए तुम भी कहीं चैन से नहीं बैठ सकोगे। तुम्हारा कोई निश्चित ठिकाना नहीं होगा, तुम जगह जगह घूमते रहोगे। पुत्रों के बाद दक्ष की 13 कन्याएं हुईं, जिनका विवाह कश्यप, अंगिरा, कृष्णस्व एवं चंद्रमा से हुआ। इस प्रकार अनेकों जीवों का निर्माण करने के पश्चात भी ब्रह्मा जी की सृष्टि का विकास नहीं हुआ। तब उन्होंने मैथुनी सृष्टि का सृजन करने के बारे में सोचा। 31वां अध्याय मैथुनी सृष्टि वर्णन। शौनक जी बोले, हे सूत जी, कृपा करके मुझे देव, दानव, गंधर्व, राक्षस और सर्पों आदि के बारे में बताइए। ये सुनकर सूत जी बोले, जब ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित सृष्टि का प्रजापति द्वारा विकास नहीं हुआ, तब वीरसा ने अपनी कन्या का विवाह धर्म से कर दिया और मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ। प्रजापति दक्ष के 5000 पुत्र नारद जी के उपदेश का अनुसरण करते हुए ज्ञान की तलाश में घर छोड़कर चले गए और फिर कभी नहीं लौटे। इसी कारण दुखी दक्ष ने देवऋषि नारद को शाप दिया था। तत्पश्चात प्रजापति दक्ष ने 58 कन्याएं उत्पन्न की और उनका विवाह कश्यप, चंद्रमा, अरिष्ट, नेम, कृष्याश्व, अंगिरा से कर दिया, जिनसे इन्हें विश्व से विश्व देवता, संध्या से साध्य, मरुवती से मरुत्वान, वसु से 8 वसु, भानु से 12 भानु, मुहूर्तर्ज, लंबा से घोष, यामी से नाग, विथि एवं अरुंधति से पृथ्वी उत्पन्न हुए। संकल्पा से संकल्प, वसु से अय, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युषा, प्रभास, ये 8 पुत्र पैदा हुए। 8वें वसु प्रभा से विश्वकर्मा प्रजापति की उत्पत्ति हुई। वे शिल्प कला में निपुण थे। विश्वकर्मा देवताओं के लिए आभूषण, विमान, घर एवं अनेक वस्तुएं उनकी इच्छानुसार बनाया करते थे। इसी कारण विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पी कहलाए। रैवत, अज, भीम, भव, उग्र, बाम, वृष, कपि, अजैकपाद, अहिर, बुधन, बहुरूप एवं महान, ये 11 रुद्र प्रधान हैं। वैसे तो स्वरूपा के अनेकों पुत्र हुए और उनसे पैदा हुए रुद्रों की संख्या करोड़ों में है, परंतु इन्हीं 11 रुद्रों को ही मुख्य माना जाता है। 11 रुद्र संसार के स्वामी भी कहे जाते हैं। 32वां अध्याय कश्यप वंश का वर्णन। सूत जी बोले, अदिति, दिति, सुरसा, अरिष्ठा, इला, दनु, सुरभि, विनीता, ताब्रा, क्रोध, वशी, कद्रु आदि कश्यप ऋषि की पत्नियां थी। मनवंत्र में तुषिता नामक 12 देवता अदिति से उत्पन्न हुए। इनकी उत्पत्ति लोकहित के लिए ही हुई थी। दक्ष कन्या से ही विष्णु व इंद्रदेव की भी उत्पत्ति हुई। सोम की 27 पत्नियां थी। उनके अरिष्ट नेमी नामक 16 पुत्र एवं 1 कन्या हुई।
कुशाश्व का देव प्रहण नामक पुत्र हुआ। स्वधा तथा सती इनकी दो पत्नियां थी। स्वधा से पितर व सती से अंगिरा पैदा हुए। कश्यप जी को दिति से हिरण्याक्षिपु तथा हिरण्याक्ष पुत्र प्राप्त हुए। विप्रचिति द्वारा सिंह कन्या हुई। हिरण्याक्षिपु को अनुह्लाद, प्रहलाद, सबलाद एवं प्रहलाद नामक 4 पुत्र प्राप्त हुए। प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे। हिरण्याक्ष के कुकर, शकुनी, महानद, विक्रांत एवं काल नामक 5 पुत्र हुए। अयोमुख, शंबर, कपाल, वामन, वैश्वानर, पुलोमा, वित्रवर्ण, महाशीर, स्वरभानु, वृषपर्वा, विप्रचिति की प्रभा कन्याएं हुई। वैश्वानर की पुलोम और पुलोमक कन्याओं का विवाह मरीचि से हुआ, जिनसे उन्हें दानवों की प्राप्ति हुई। राहु, शल्प, सुबली, बल, महाबल, बातपी, नामुची, इलवल, स्वश्रिप, ओजन, नरक, कालनाम, शर्माण, शर, कल्प आदि इनके वंशवर्धक हुए। विनीता से गरुड़ एवं अरुण पैदा हुए। सूरसा से अत्यंत तेजस्वी एवं परम ज्ञानी सर्पों की उत्पत्ति हुई। उसी प्रकार क्रोधवशा के बहुत से गण हुए। सूरभ से शशा एवं भैंसा, झला से बैल एवं वृष, शशि से यक्ष, राक्षस, अप्सरा व मुनिगण तथा अरिष्टा से मनुष्य एवं सर्प उत्पन्न हुए। इस प्रकार मैंने आपको कश्यप जी के वंश में उत्पन्न पुत्र एवं पौत्रों का वर्णन किया। 33वां अध्याय हवन सृष्टि वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनियों, वैवस्वान मनवंत्र में हवन करने वाली सृष्टि का वर्णन है। इस सृष्टि में 7 ऋषि हुए, जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपना पुत्र माना। दिति ने कश्यप ऋषि के बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने दिति को वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान में दिति ने इंद्र को मारने वाला पराक्रमी पुत्र मांगा। उनकी इच्छा कश्यप मुनि ने पूरी की। वरदान देकर वे तप करने चले गए। इंद्रदेव को दिति के इस वरदान के बारे में पता चल गया। वे उस अवसर की प्रतीक्षा करने लगे, जिससे वे दिति के व्रत को भंग कर सकें। एक दिन इंद्र को अवसर मिल ही गया। दिति बिना हाथ मुंह धोए जूठे मुंह सो गई। इंद्र ने उसके गर्भ में प्रवेश कर उसके गर्भ के वज्र द्वारा 7 टुकड़े कर दिए, परंतु टुकड़े होने पर भी वे जीवित रहे और इंद्र से प्रार्थना करते हुए बोले, हम आपके भ्राता हैं, आप हमसे कैसी शत्रुता कर रहे हैं। ये सुनकर इंद्रदेव ने शत्रुता त्याग दी। इस प्रकार वे मरुदगण के रूप में हुए। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को आधा राज्य दिया, सोम को ब्राह्मण, वृक्ष, नक्षत्र, ग्रह एवं भूतों का राजा बनाया, वरुण को जल, विष्णु को आदित्य, पावक वसुओं के, प्रजापतियों के इंद्र, मरुदगणों के प्रहलाद, दैत्यों के वैवस्वत, यत पितरों के राजा हुए, हिमालय पर्वतों के, समुद्र नदियों के, सिंह पशुओं के, वट वृक्ष, वनस्पति व अन्य वृक्षों के राजा हुए। तब ब्रह्मा जी ने सभी राजाओं का अभिषेक किया। 34वां अध्याय मनवंतरों की उत्पत्ति। शौनक जी बोले, सूत जी, अब आप हमें मनवंतरों एवं मनुष्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। उनकी बात स्वीकारते हुए सूत जी बोले, हे मुनि जी, स्वयंभू, स्वारोचिष, उत्तम, रैवत, चाक्षुष आदि 5 मनवंतरों का वर्णन मैंने आपको सुना दिया है। अब वैवस्वत मनवंतर के बारे में सुनो। सावर्णी रोच्य, ब्रह्मा, धर्म, सावर्णी रुद्र, सावर्णी देव, सावर्णी इंद्र, ये सभी मनु हैं। तीनों काल के मनवंतर कहे जाते हैं, जिसका 1000 युगों तक कल्प बनता है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, ऋतु, पुलत्स्य, वशिष्ठ, ये 7 व्रभा पुत्र हैं। स्वयंभुव मनवंत्र में यामनायक देवता 7 ऋषि उत्तर दिशा में रहते हैं। अग्निघ्र, अग्नि, बाहु, मेधातिथि, वस, ज्योतिष्मान, धृतमान, हव्य, पवन, शुभ, ये 10 स्वयंभू पुत्र मनुपुत्र हैं। इनमें यज्ञ नामक इंद्र कहे गए हैं। दूसरे मनवंत्र में अर्जस्तमा, परस्तंभ, ऋषभ, वसुमान, ज्योतिष्मान, द्वितीमान एवं 7वें रोचिष्मान 7 ऋषि हैं। स्वरोचिष मनवंत्र में रोचन, इंद्र तथा तुषिता नामक देवता कहे गए हैं। हरि, सुकृति, ज्योति, अयुमूर्ति, अयस्म, प्रथिम, मनुष्य, नव, सूर्य, महात्मा, स्वारोचिष के पुत्र हैं। तीसरे मनवंत्र में वशिष्ठ के 7 पुत्र एवं हिरण्यगर्भ के ऊर्जा तेजस्वी पुत्र ऋषि कहलाए। चौथे मनवंत्र में गार्गय, पृथु, गम्य, जन्य, धाता और कपिनक आदि 7 ऋषि हैं। त्रिशिख इंद्र हैं। द्युति, पोत, सौत, पसतप, शूल, तापन, तपोरित, अकल्याश, धन्वी, खंगी,
तामस मनु 10 पुत्र हैं। 5वें मनवंतर में देवबाहु, जयमुनि, वेदशिरा, हिरण्य, रामा, पर्जन्य, ऊर्ध्वबाहु एवं 7 नैजादिक 7 ऋषि कहलाए। विभु नाम के इंद्र तथा रेवत मनु कहलाए। 6ठे मनवंतर में रुचि प्रजापति के पुत्र रौच्य मनु, राम, व्यास, अत्रेय, बृहस्पति, भारद्वाज, अश्वत्थामा, शरद्वान, कृपाचार्य, कौशिक, वंशी, गाल्व, रुक, कश्यप आदि ऋषि और देवता कहलाए। इसी प्रकार आने वाले मनवंतरों में विशांग, निवासुमत, द्वितीमान, वसु, सूट, सुरा, विष्णु, राजा, सुमति, सावर्णी, मनु पुत्र होंगे। 9वें मनवंतर में मेधातिथि, पुलत्स्य, वस्तु, कश्यप, ज्योतिष्मान, भार्गव, अंगिरा तथा सवन, वशिष्ठ आदि रोहित मनवंतर में होंगे और मनु दक्ष सावर्णी होगा। इस प्रकार जब दूसरा मनवंतर आरंभ होगा तब हविष्मान, प्रकृति, अधोमुक्ति, अव्यय, प्रयाति, भावार, अनेना ऋषि होंगे। द्विष्मंत नामक देवता होंगे। तृतीय मनवंतर में 11वां मनु होगा। इसमें हविष्मान व पुष्पमान, वशिष्ठ, अनय, चारु, निखर, तेजस, अग्नि, ब्रह्मा जी के बद्धित कहलाएंगे। द्युति, सुताया, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, भार्गव 7 ऋषि एवं ब्रह्मा के 5 मानस पुत्र देवता होंगे। इस मनवंतर में दिवसपति इंद्र होंगे। 14वां सत्य मनु मनवंतर होगा। इसमें अग्निघ्र, अतिबाह्य, मागध, शुद्धि, युक्ति, अजित, पुलह नामक 7 ऋषि, दाक्षुभ देवता एवं शुचि इंद्र होगा। 14वें मनवंतर में 5 देवता होंगे। तरंग, भीरु, दुग्ध, अनुग्र, अतिमानी, प्रमीण, विष्णु, सक्रंदन मनु के पुत्र होंगे। इस प्रकार मैंने आपसे भूत भविष्य काल के पहले कल्प के सभी मनुओं का वर्णन किया है। मनु अपने धर्म और तप के प्रभाव से सहस्रों युगों तक प्रजा का पालन करके ब्रह्मलोक को जाते हैं। 14 मनवंतर अर्थात 71 युगों तक स्थिर रहकर सृष्टि का पुनः आरंभ होता है। 100,000 वर्ष पूर्ण होने पर एक कल्प पूरा माना जाता है। ओम नमः शिवाय।